स्वामी ब्रह्मानंद संक्षिप्त जीवनी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, राखाल मेरा पुत्र है, मानस पुत्र। इसका अर्थ समझने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, किंतु एक लौ से उसके ही समान एक दूसरी लौ का प्रज्वलित होना ही यदि इस वाणी का तात्पर्य हो, तो पिता पुत्र दोनों को देखने का असीम सौभाग्य जिन्हें मिला है, वे ही कुछ अंश तक श्री रामकृष्ण देव के उपर्युक्त कथन की उपलब्धि कर सकेंगे। जो लोग श्री रामकृष्ण देव के इस मानस पुत्र के घनिष्ठ संपर्क में आए थे, वे कहते हैं कि महाराज अमित ब्रह्म तेज संपन्न थे। उनकी बहुमुखी शक्ति स्रोतस्वती की भांति शत शत दिशाओं में प्रवाहित होती थी, किंतु इतना तेज, इतनी शक्ति किस तरह मृण्मय आधार में इतनी शांत रहती थी, इसे भला कोई कैसे जाने। बिजली का तार देखने में तो निर्जीव है, किंतु स्पर्श करने से मालूम पड़ता है कि उसमें कितनी अमोघ शक्ति छिपी है। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञ पुरुष का शरीर मृण्मय नहीं होता, चिन्मय होता है, किंतु इन चिन्मय पुरुष के संस्पर्श में आने से ये बात सहज ही समझ में नहीं आती थी। आहा, किस अलौकिक प्रेम से वे सबको भुलाए रखते थे। जो भी इन पुरुषोत्तम के चरणों के निकट उपस्थित हुआ है, चाहे वो निर्मल चित्त साधु हो, भक्त हो या ब्रह्मचारी, चाहे जीवन के पापों से तप्त, दुखी, पतित और कलंकित हो, उसने देखा है और अपने हृदय के भीतर इस सत्य की अनुभूति की है कि जिसके साथ बात करने में भी मन संकुचित होता है, ऐसे उपेक्षित व्यक्ति को भी महाराज अपनी स्नेहधारा में डुबो ले रहे हैं। आत्मीय स्वजन जिस व्यक्ति का नाम तक सुनने में संकुचित होते थे, उसकी भी पूछताछ महाराज कितने स्नेह विगलित स्वर से करते थे। जो अभागा सबके द्वारा परित्यक्त था, उसे भी महाराज ने कितने प्रेम से बांधा था। जिसके लिए कहीं भी स्थान नहीं, महाराज का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता था। इस उदार विश्व प्रेम के अमृत का आस्वादन करने वाला सहसा यह धारणा नहीं कर पाता था कि इन निश्चिंत, शांत, शिवमय पुरुष में कितना महान त्याग, कठोर वैराग्य, अतुलनीय तितिक्षा, कितना ज्ञान, कितनी भक्ति, निष्काम कर्म के प्रति कैसी लगन है, जो संसार के मोह का निवारण करने वाली एक महाशक्ति के उद्बोधन के लिए शांत भाव से प्रतीक्षारत है। भिक्षु उनकी अप्रत्याशित करुणा प्राप्त कर कृतार्थ हो लौटता था। ज्ञानी ज्ञान चर्चा में उनकी इति नहीं कर सकता था। भक्त उस भक्ति सिंधु में तैरकर किनारा नहीं पा सकता था। कर्मी कर्म कौशल में उनसे हार मान लेता था। संशयी विश्वास बल प्राप्त करता था। संसारी संसार धर्म का गुढ़ अर्थ समझ लेता था। रसिक उनकी रस स्फूर्ति से हंसी से लोटपोट होने लगता था। साधक उनसे साधना का उच्च तत्व प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता था। उनके संपर्क में आकर हताश चित्त उत्साह से और भग्न हृदय आशा के हिलोरे में झूमने लगता था। और इधर देखिए तो ये ही महाराज बालक के साथ बालक बनकर खेल रहे हैं। महाराज जिस महाराज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे, वहां दुख, दैन, शोक को प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। षड्रिपु अपना सिर उठा नहीं सकते थे। इस राज्य की प्रजा महाराज के मधुर सरल स्वभाव और व्यवहार को देखकर सोचती थी कि मैं ही उनको सबसे प्रिय हूँ। तथापि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार की लक्ष्मण रेखा को पार कर अनधिकार व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकता था। इस राज्य में प्रवेश करने पर मालूम होता था मानो मैं संसार से बहुत ऊंचे किसी एक अति आश्चर्यपूर्ण आनंदमय लोक में आ गया हूँ, जहाँ द्वेष का वास नहीं है, द्वंद्व स्पंदनहीन है और आनंद निर्वाध है। श्रीमद् स्वामी विवेकानंद ने उनके बारे में कहा था, आध्यात्मिकता में राखाल हम सब लोगों से बड़े हैं। उनका महत्व जिसने समझा है वे धन्य है। पर दुख की बात तो यह है कि जहाँ एक और मानव इस आध्यात्मिकता से देवता बन जाता है, वहाँ उसकी देह चिरंजीवी नहीं होती।
तथापि शरीर का विनाश होने पर भी उसकी स्मृति अविनाशी है। दुर्लभ रत्न जब सुदुर्लभ होता है, तब हृदय के एकांत गहवर में स्मृति मानो उस रत्न को पूजा करने के लिए जकड़ लेती है। श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने सन 1863 ईस्वी में जन्म ग्रहण किया। उनका जन्म स्थान था वसीरहाट के निकट शिकराकुलीन ग्राम। पूर्व नाम था राखल चंद्र। उनके पिता आनंद मोहन घोष संपन्न व्यक्ति थे। राखल उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रथम पत्नी का देहांत होने के बाद आनंद मोहन ने दूसरा विवाह किया था। श्री रामकृष्ण कहते थे, राखल नित्य सिद्ध है, जन्म जन्म से ईश्वर का भक्त है। कई लोगों के तो कठोर साधना करने पर तब कहीं थोड़ी भक्ति होती है, पर इसका तो जन्म से ही ईश्वर पर प्रेम है। जैसे स्वयंभू शिव, स्थापित किए हुए शिव के समान नहीं। आनंद मोहन ने इस स्वयंभू शिव को संसारी बनाने के लिए किशोरावस्था में ही उसका विवाह कर दिया। कुन्नगर के विख्यात मित्र परिवार में राखल चंद्र का विवाह हुआ। पिता ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस बंधन सूत्र से मनुष्य का माया बंधन दृढ़ता होता है, उसी सूत्र को पकड़कर पुत्र अपने जीवन का महान आदर्श प्राप्त कर लेगा और संसार बंधन को छिन्न कर देगा। जिस परिवार में राखल चंद्र का विवाह हुआ था, वो भक्तों का संसार था। उनकी सास पहले से ही श्री रामकृष्ण पदाश्रिता थी। अपने पुत्र और कन्या के साथ वे प्राय ही दक्षिणेश्वर में देव दर्शन करने आया करती थी। राखल चंद्र के ज्येष्ठ साले मनोमोहन अपनी बहनोई की भगवत भक्ति को देख बहुत ही आनंदित हुए और एक दिन उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए। सन 1881 ईस्वी में श्री रामकृष्ण के साथ राखल चंद्र का प्रथम मिलन हुआ। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मैं जगन माता से कहा करता, माँ, इच्छा होती है कि एक शुद्ध सत्व त्यागी भक्त बालक मेरे पास सर्वदा रहे। एक दिन देखा, माँ ने एक बालक लाकर मेरी गोद में बिठा दिया और कहा, यह रहा तुम्हारा पुत्र। मैं तो कांप उठा। माँ ने मेरा मनोभाव भांपकर हंसते हुए कहा, साधारण सांसारिक रूप से पुत्र नहीं, यह त्यागी मानस पुत्र है। राखल के आते ही मैं पहचान गया कि यह वही है। राखल चंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण गोविंद गोविंद कहते कहते महाभाव समाधि में लीन हो जाते थे। कभी अपार स्नेहमयी जननी का प्रेम प्रकट करते हुए उसे अपने हाथ से खिला देते। राखल उस समय यौवन में पदार्पण कर चुके थे, तो भी स्वभाव में वे शिशु के समान थे। उनके साथ श्री रामकृष्ण शिशुवत क्रीड़ा करते थे, किंतु इस वात्सल्य रूपी खेल को आनंद मोहन ने प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने लक्ष्य किया कि जब कभी पुत्र ससुराल जाता है तो 2-3 दिन दक्षिणेश्वर में बिता आता है। इस पर पहले उन्होंने आपत्ति की और पुत्र का तिरस्कार भी किया, किंतु उससे कोई फल नहीं हुआ। अवसर पाते ही पुत्र साधु के पास दौड़ जाता। आनंद मोहन संसारी आदमी थे। नानाविध सांसारिक कार्यों से उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था, अतः पुत्र को वे हमेशा आंखों के सामने नहीं रख पाते। बालक को रोकने के लिए पिता ने आखिर निरुपाय हो उसे कमरे में बंद कर दिया। बाधा पाकर बालक का मन अवरुद्ध स्रोत के समान और भी बेगवान हो उठा। इस ओर सर्वत्यागी श्री रामकृष्ण अपने मानस पुत्र के लिए माँ के पास व्याकुल हो रोते रोते कहने लगे, माँ, मेरे राखल राज को ला दो। एक आश्चर्यमय दैवी विधान से आनंद मोहन एक कठिन मुकदमे में फंस गए। कागज पत्र देखकर कोलकाता के श्रेष्ठ वकीलों और बैरिस्टरों ने कहा कि जीतने की कोई आशा नहीं है, किंतु आनंद मोहन हट न छोड़ सके। अपनी हार निश्चित जानकर भी मुकदमा चलाने लगे। शत्रु को तंग तो करना ही होगा, पर वकीलों का अनुमान व्यर्थ हुआ। आनंद मोहन की अत्यंत दुराशा भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकती थी, वही हुआ। हार की जगह जीत हुई। मुकदमे मामले में कुशल आनंद मोहन ने समझा कि यह अघटन घटना निश्चय ही दैवी कृपा है, पुत्र के साधु संग का फल है।
तब से राखाल चंद्र की सभी बाधाएं दूर हो गई। पिता ने उसके बंद कमरे का द्वार खोल दिया। पिंजड़ा मुक्त पक्षी असीम आनंद में मग्न हो खेलने घूमने लगे। आनंद मोहन विचार करने लगे, ये साधु कौन हैं? उन्हें देखने के लिए वे स्वयं एक दिन दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। राखाल राज को सर्वदा अपने पास रख सकने के अभिप्राय से श्री रामकृष्ण ने आनंद मोहन की विशेष खातिरदारी की। पुत्र के प्रति उनकी स्नेह दृष्टि आकर्षित करते हुए श्री रामकृष्ण कहने लगे, आहा, देखो देखो, आजकल राखाल का मनोभाव कितना सुंदर है। उसकी मुख की ओर देखो, ओठ हिल रहे हैं। भीतर ही भीतर सर्वदा ईश्वर का नाम जप रहा है। यदि कहो कि उसका तो विषय के यहाँ जन्म हुआ है और जन्म से ही वो विषय लोगों के संग में है, तब भला ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, चने का दाना यदि घूरे में भी पड़े तो उससे चने का ही पौधा होगा। उस चने से कितना अच्छा काम होता है। राखाल जो यहाँ आता है उसमें क्या आपकी सम्मति नहीं है? आनंद मोहन ने देखा, यहाँ बहुत से वकील, अफसर एवं डॉक्टरों का समागम होता है। संसारी कार्यों को निपटाने की बहुत सुविधा है और यह सब सुअवसर अपने पुत्र के माध्यम से ही मिलने की संभावना है। अतः उन्होंने कहा, यह क्या कहते हैं महाशय, राखाल तो आपका ही लड़का है, आपके पास ही रहे, किंतु बीच बीच में 1-2 दिन के लिए उसे मेरे पास भेज दिया करें। श्री रामकृष्ण अपार आनंद सागर में मग्न हो गए। पिता की अनुमति पाकर राखाल चंद्र अब श्री रामकृष्ण के पास से जाना नहीं चाहते थे। बहुत समझाकर अब श्री रामकृष्ण बीच बीच में उन्हें घर भेज देते, किंतु राखाल के आंखों से ओझल होते ही वे उस पक्षी की तरह छटपटाने लगते जिसका बच्चा छीन लिया गया हो। राखाल भी घर जाकर बेचैन हो जाते। इसी बीच राखाल की सास एक दिन दक्षिणेश्वर आई। साथ में राखाल की पत्नी थी। वे श्री रामकृष्ण से यह जानना चाहती थी कि अपनी पत्नी के साथ रहने से राखाल की भगवत भक्ति में किसी तरह हानि तो न होगी। श्री रामकृष्ण ने राखाल की स्त्री के लक्षण विशेष रूप से देखे। उन्होंने जाना कि कन्या सुलक्षणा है, वह ईश्वर लाभ में पति की सहायता करेगी। श्री रामकृष्ण भक्त जननी श्री मां शारदा देवी उस समय दक्षिणेश्वर में थी। बालिका को उनके पास भेजकर श्री रामकृष्ण ने संदेशा भेजा कि रुपया देकर पुत्र वधू का मुख देखें। इस ओर पिता पुत्र में अपूर्व स्नेह लीला होने लगी। कभी वे साक्षात ब्रज के राखाल भाव से गोपाल गोपाल कहकर राखाल के मुख में कौर डाल देते और कभी वज्र के भाव में विभोर होकर उसे कंधे पर बिठा लेते। यदि कोई व्यक्ति श्री रामकृष्ण की बात न सुनता तो वो दंडित होता था, किंतु राखाल के बात न सुनने पर उन्हें आनंद होता था। भोजन के बाद एक दिन श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे राखाल, पान बना ला, पान नहीं है। राखाल राज ने साफ जवाब दिया, मुझे पान बनाना नहीं आता। ये कैसी बात है रे, पान बनाएगा, उसमें आना ना आना क्या है रे, जा पान बना कर ले आ। नहीं बना सकूंगा महाशय। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यदि कोई व्यक्ति उनसे इस मानस पुत्र को कुछ करने के लिए कहता तो वे तुरंत मना ही कर देते। कहते, आहा, वो दूध मुहा बच्चा है, उसे तुम लोग कोई काम करने न कहो, उसका स्वभाव बहुत ही कोमल है। फिर भी श्री रामकृष्ण के इस कोमल स्वभाव वाले राखाल को उसके कल्याण के लिए दंड देने में वो कुंठित नहीं होते। एक दिन राखाल को बहुत भूख लग आई। उसी समय काली माई के मंदिर से प्रसाद का मक्खन आया। बालक स्वभाव भूखे राखाल ने किसी को कुछ न कह मक्खन का गोला अपने मुख में डाल दिया। पुत्र का ऐसा आचरण देख पिता ने उसे डांट सुनाई। तू तो बड़ा लोभी दिखता है रे, यहाँ आकर लोभ इत्यादि का त्याग करना तो दूर रहा, सब मक्खन स्वयं ही गटक गया। श्री रामकृष्ण की डांट से मक्खन का गोला राखाल राज के गले में ही अटक गया। उसकी दोनों आंखों से आंसू झड़ने लगे। दोष देखने पर श्री रामकृष्ण राखाल को स्वयं डांटते थे, किंतु यदि कोई दूसरा उसके दोष के बारे में चर्चा करता तो वे कहते,
राखाल की गलती नहीं पकड़ना, उसके गला दबाने से दूध निकलता है। श्री रामकृष्ण के अनंत प्रेम को देखकर राखाल राज सोचने लगे, ये मेरे ही हैं, मेरे प्रेम धन को कोई कहीं खींच न ले। इस आशंका से राखाल का मन भक्त समागम के कारण कभी कभी अभिमान और ईर्ष्या से भर जाता था। श्री रामकृष्ण के प्रति यदि कोई थोड़ा भी अनादर या उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करता तो राखाल राज असह्य क्रोध से अधीर हो जाते थे। एक बार किसी ब्राह्म समाजी के मकान में श्री रामकृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया। राखाल राज साथ में थे। भजन समाप्त होने पर भोजन की पंगत बैठी। करता धरता लोग आत्मीय स्वजनों को ही लेकर व्यस्त रहे। श्री रामकृष्ण हंसते हंसते कहने लगे, क्या बात है रे, कोई बुला भी तो नहीं रहा है। राखाल की क्रोधाग्नि अब तक भीतर ही भीतर सुलग रही थी। उन्होंने यथासंभव क्रोध और आवाज को दबाकर कहा, आइए चले महाशय, दक्षिणेश्वर चले। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बाहर एक क्रोध, पैसा तो है नहीं और देख लो क्रोध। इतनी रात बीते भला खाना कहाँ से मिलेगा और गाड़ी भाड़ा भी कौन देगा। सिर्फ ताव दिखाने से तो नहीं बनेगा। फिर भी राखाल ने कहा, चलिए महाशय, वहाँ जो भी होगा देखा जाएगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं पूरी खाने आया हूँ, पूरी खाए बिना नहीं जाऊंगा। निष्फल क्रोध में राखाल बैठे बैठे फूलने लगे। कुछ देर बाद उन लोगों को बुलावा आया। भोजन के बाद गाड़ी में आते समय श्री रामकृष्ण ने कहा, वैसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग साधु भक्त हो, कुछ खाए बिना चले आने से गृहस्थ का अकल्याण होता है। गृहस्थ के यहाँ जाने से उसके कुछ न देने पर भी कम से कम एक गिलास पानी या एक पान मांगकर खा लेना। इस तरह दिन बीतने लगे। दिन प्रतिदिन राखाल राज में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। भीतर में भक्ति की लहरें उठ रही थी, अनुराग का अविराम स्रोत बह रहा था। वे सर्वदा मानो नशे में डूबे रहते थे। जब करते करते वे बड़बड़ाने रहते, गुरु सेवा की ओर लक्ष्य न रह गया। श्री रामकृष्ण कहते, राखाल का ऐसा स्वभाव हो रहा है कि अब मुझे ही उसे पानी देना पड़ता है। श्री रामकृष्ण जान गए थे कि राखाल अब संसार में आसक्त नहीं होगा। फिर भी वे कहते, उसका भोग अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है। बीच बीच में वे जोर करके उसे घर जाने के लिए कहा करते। राखाल कहते थे, संसार मुझे फीका लगता है, कभी कभी तुम भी मुझे अच्छे नहीं लगते। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। ससुराल से निमंत्रण आता और दामाद उसे अस्वीकार कर देते। आत्मीय स्वजन एवं पड़ोसी लोग एक दिन उनकी सास से दुखित हृदय से कहने लगे, दामाद क्या आखिर में सन्यासी हो जाएगा। भक्तिमती सास ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, मेरा क्या ऐसा सौभाग्य होगा। सन 1884 ईस्वी में राखाल अस्वस्थ हो गए। वे वायु परिवर्तन के लिए वृंदावन गए। वहां उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। वे विभोर हो वृंदावन के दृश्य देखने लगे। व्रज के माधुर्यमय सौंदर्य से मानो व्रज का राखाल आज पूर्व स्मृति की उद्दीपना से मोहित हो गया हो। वही तो यमुना है, कृष्ण के ध्यान में श्यामंगिनी बनी हुई है, श्याम के गुणगान में विभोर हुई। भ्रमरों के गुंजार से गुंजता वही तो निकुंज है, समीर के झोंकों से हिलते डुलते वही तो नील तमाल पुंज है। प्रेम की मस्ती में पक्षी गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। राखाल राज ने अपने गुरु भाई को पत्र लिखा, यह बहुत ही उत्तम स्थान है, आप आइए। मयूर मयूरी नृत्य करते हैं, नृत्य गीत होता है, सदैव आनंद है। किंतु पुनः वे बीमार हुए, वृंदावन का बुखार। श्री रामकृष्ण बड़े चिंतित हुए, कहने लगे, राखाल सचमुच ही व्रज का राखाल है। जो जिस स्थान से आता है, शरीर धारण करता है, वहां जाने से प्राय उसका देहत्याग हो जाता है। अश्रुपूर्ण लोचनों से श्री रामकृष्ण ने श्री चंडी माँ से प्रार्थना की, माँ अब क्या होगा, उसे अच्छा कर दो, वो तो घर द्वार छोड़कर मुझ पर ही पूरा निर्भर है। अन्यान्य भक्तों के पास राखाल की अस्वस्थता का उल्लेख कर उन्होंने कहा, मयूर मयूरी अब किस तरह नाच दिखा रहे हैं, देखो।
कुछ माह बाद राखाल राज वृंदावन से वापस आ गए और घर में रहने लगे। श्री रामकृष्ण कहते थे, राखाल अभी पेंशन पर है। प्रारब्ध के फल से राखाल को एक पुत्र हुआ। उस समय श्री रामकृष्ण के गले का रोग कैंसर शुरू ही हुआ था। भक्तगण प्राणपण से गुरु सेवा कर रहे थे। राखाल राज आकर उन लोगों के साथ मिल गए। अब यह देखकर उनके मन में ईर्ष्या या अभिमान का भाव उदय नहीं हुआ कि दूसरे लोग भी श्री रामकृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मद गुरु श्री जगत गुरु, वे क्या केवल हम लोगों के लिए ही आए हैं? भक्तों की सेवा को निष्फल बनाती हुई श्री रामकृष्ण की व्याधि दिनों दिन बढ़ने लगी। राखाल राज चिंतित हो श्री रामकृष्ण से कहने लगे, आप उपाय बताइए जिससे आपकी देह बनी रहे। श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, वो तो ईश्वर की इच्छा है। जो लोग घर बार छोड़कर गुरु सेवा में रत हुए थे, राखाल राज को छोड़ उनमें से प्राय सभी बाल ब्रह्मचारी थे। किंतु राखाल राज के स्त्री पुत्र रहने पर भी श्री रामकृष्ण ने कहा था, राखाल ने अब समझा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसके स्त्री है, पुत्र भी हुआ है, किंतु उसने समझ लिया है कि सब मिथ्या है, अनित्य है, वह संसार में फिर से नहीं लौटेगा। वही हुआ भी। पिता का ऐश्वर्य, रूप, यौवनशालिनी भार्या, सुकुमार बालक, ये जो संसार के मोहक आकर्षण थे, उन सबको तृणवत त्याग कर ब्रज के प्रेमिक राखाल ने विश्व प्रेम में आत्मोत्सर्ग किया। श्री रामकृष्ण के इस सर्वत्यागी मानस पुत्र की बात याद आते ही आप जगत पूज्य बुद्धदेव की स्मृति मानस में स्फुरित होती है। श्री रामकृष्ण के शरीर त्याग के बाद पुत्र को घर वापस ले जाने के लिए आनंद मोहन के बारंबार चेष्टा करने पर राखाल राज ने कहा था, क्यों आप लोग कष्ट करके आते हैं? मैं अच्छा ही हूँ। अब आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग मुझे भूल जाए और मैं आप लोगों को भूल जाऊं। सन 1886 ईस्वी में जीवन के आराध्य देवता को खोकर राखाल राज का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। शून्य हृदय ले वे फिर वृंदावन चले गए। वहां कुछ माह बिताकर जब वे वापस आए, तब तक बराहनगर में श्री रामकृष्ण मठ प्रतिष्ठित हो चुका था। किंतु मठ में आते जाते उनका मन निर्जन नर्मदा तीर में अकेला तपस्या करने के लिए व्याकुल हो उठा। राखाल राज फिर से बाहर चले गए। इसी समय से कठोर तपस्या प्रारंभ हुई। समय स्रोत निःशब्द बहा जा रहा है। एकनिष्ठ तपस्वी ध्यान में मग्न है। दिन आ रहा है, रात बीती जा रही है। ऋतु के परिवर्तन से पृथ्वी कभी कुसुमित यौवन में हंस रही है, कभी वो अश्रुधारा से प्लावित हुई जा रही है और कभी तुषार धवल वैदव्य परिधान से शोभित हो रही है। किंतु हमारे तरुण सन्यासी की उधर दृष्टि ही नहीं है। निरंतर जब ध्यान तपस्या में जीवन बिता रहे हैं। कभी मधुकरी करते तो कभी अजगर वृत्ति का अवलंबन करते हैं। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो फाके मस्त। कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी ज्वालामुखी। इस तरह अद्भुत तपस्या में वर्ष के बाद वर्ष बीतने लगे। इसी समय आबू पहाड़ में अचानक उनके साथ स्वामी विवेकानंद जी की भेंट हुई। हरि महाराज स्वामी तुरायानंद उस समय उनके साथ रहते थे। उनके साथ भेंट होने के कुछ समय बाद ही सन 1893 ईस्वी में स्वामी जी श्री रामकृष्ण के धर्म समन्वय का संदेश ले शिकागो धर्म महासभा में गए और इधर राखाल राज तपस्या में मग्न हो रहे। इसके बाद 1897 ईस्वी में अमेरिका से वापस लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महाराज उसका परिचालन करने लगे। बाद में सन 1899 ईस्वी में स्वामी जी द्वारा बेलूर मठ प्रतिष्ठित हुआ। महाराज कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष हुए। श्री रामकृष्ण कहते थे, राखाल एक राज्य चला सकता है। स्वामी जी ने मठ का संपूर्ण भार महाराज पर सौंपकर कहा, राखाल, आज से ये सब तेरा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। महाराज पर स्वामी जी का अटूट विश्वास था। महाराज भी स्वामी जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्वामी जी कहते थे, भले ही मेरे सभी गुरु भाई मुझे छोड़ दे, पर राखाल और हरि भाई मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अन्यान्य गुरु भाई भी महाराज को किस श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और प्यार करते थे,
यह तो वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। इधर स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के धर्म समन्वय के संदेश का जगत में प्रचार किया। उनकी उस आशापूर्ण वाणी को सुनकर भगवत निष्ठ भक्तगण श्री रामकृष्ण मठ में सहयोग देने के लिए उत्साहित हुए। दूसरी ओर महाराज उन सब भक्तों को ले नीरव में शांत भाव से श्री रामकृष्ण संघ का गठन करने लगे। उनके अनंत स्नेह एवं प्रेम से, अपूर्व कर्म कुशलता और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से श्री रामकृष्ण संघ शस्त्री कला के समान दिन प्रतिदिन वर्धित हो भारत और विदेशों में फैलने लगा। रामकृष्ण कहते थे, फूल के खिलने पर भ्रमर आप ही आप खींच आते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद के जीवन में अपूर्व गुरुभाव का विकास दिखाई देने लगा। गुरुभाव का शतदल पद्म विकसित होने पर उसके सौरभ से शत शत साधु भक्त उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। महाराज एक दृष्टि में ही अधिकारी व्यक्ति को पहचान लेते और किसी में बुद्धि भेद उत्पन्न न कर उसके भाव के अनुरूप ही शिक्षा और उपदेश प्रदान करते। जिसमें प्रबल कर्मानुराग रहता उसे निष्काम कर्म में, जिसमें शास्त्रानुराग रहता उसे शास्त्राध्ययन में, और जिसका जप ध्यान या पूजा अर्चना में अनुराग रहता उसे उसी में उत्साहित कर वे उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करा देते थे। श्री रामकृष्ण का संकेत था, नरेंद्र और राखाल का जन्म लोक शिक्षा के लिए हुआ है। श्री गुरु के निर्देश से लोक हिताय राखाल चंद्र का हृदय छलक उठा। वे कभी हरिद्वार, कभी वाराणसी, कभी वृंदावन, कभी मद्रास, इलाहाबाद, ढाका इत्यादि श्री रामकृष्ण संघ के प्रधान केंद्रों में परिभ्रमण कर लोक कल्याण के लिए साधन करने लगे। जब जहाँ जाते लोगों की भीड़ लग जाती। आनंद घन मूर्ति ब्रह्मानंद के आगमन से तम और जड़ भाव दूर हो जाते और वहाँ आनंद और चैतन्य भरपूर हो जाते। वे जहाँ रहते लोगों को आनंद स्रोत में डुबाकर उनके प्राणों को विभोर कर देते। जिन लोगों ने महाराज को बेलूर, हरिद्वार, मद्रास इत्यादि स्थानों में महासमारोह से दुर्गा पूजा का अनुष्ठान करते या राम नाम और काली कीर्तन में भाग लेते हुए देखा है, उन्होंने चिरकाल के लिए उस पुण्यमय आनंद स्मृति को हृदय के गंभीरतम प्रदेश में संजो कर रखा है। साधु भक्त, पापी तापी सभी लोग इस आनंदमय पुरुष का संग प्राप्त कर नए भाव में, नए उत्साह से संजीवित हो उठते थे। जो लोग एक बार आते वे राखाल राज के पवित्र प्रेम और निस्वार्थ प्यार में अपने को भूल जाते थे। जो विश्व प्रेम राखाल राज ने श्री रामकृष्ण से उत्तराधिकार में पाया था, जो प्रेम ब्रज का मूलधन है, ब्रज के राखाल ने आ चंडाल सभी को उस प्रेम का भागी बनाया है। सन 1918 ईस्वी में ब्रह्मानंद महाराज ने भुवनेश्वर मठ की प्रतिष्ठा की। इस शिव क्षेत्र गुप्त वाराणसी में मठ स्थापना का उद्देश्य था सन्यासी ब्रह्मचारी गण साधन भजन करें। वे कहते, लड़के लोग साधन भजन करेंगे, मैं देखकर आनंदित होऊंगा। उनका मन सदा इस बात को लेकर व्याकुल रहता कि कैसे सब लोग साधना की अतल गहराई में डूबकर आध्यात्मिक तत्व के माधुर्यमय रसास्वादन में सक्षम हो जाए। महाराज को देखने पर मालूम पड़ता था कि वे सर्वदा ही भाव राज्य में विचरण कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, किंतु मन सदा ही अंतर्मुखी, निर्विकार और आसक्ति शून्य है। दृष्टि मानो शून्य में बंधी है, मानो पक्षिणी अपना अंडा सेक रही हो। श्री रामकृष्ण कहते, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा हो करो। इस वाणी का यथार्थ तात्पर्य महाराज को देखने से स्पष्ट रूप से अनुभव होता था। मठ मिशन के कार्य में निरंतर संलग्न रहने पर भी स्वामी ब्रह्मानंद अहर्निश ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे। लगभग 25 वर्ष तक मठ और मिशन का परिचालन करते करते शुक्रवार 24 मार्च 1922 को स्वामी ब्रह्मानंद अचानक विषुचिका रोग से ग्रस्त हो गए। स्थिर धीर शांत भाव से 8 दिन रोग यंत्रणा भोगने के बाद बहुमूत्र रोग का सूत्रपात हुआ। इस समय वे कोलकाता के बलराम मंदिर में निवास कर रहे थे।
डॉक्टरों एवं वैद्यों ने उनके जीवन की आशा त्याग दी। 8 अप्रैल शनिवार को रात में एकत्रित साधु ब्रह्मचारियों एवं भक्तों को स्नेह से पास बुलाकर उन्होंने एक एक करके सबको आशीर्वाद दिया। उन लोगों के मुख पर निराशा का भाव देख उन्होंने कहा, घबराना मत, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उसके बाद गुरु भाइयों से विदा लेते लेते उनका मन सहसा एक अनजान राज्य में दौड़ गया। कहने लगे, राम कृष्ण का कृष्ण चाहिए, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। कृष्ण आए हो, हमारे ये कृष्ण कष्ट के कृष्ण नहीं, ये गोपों के कृष्ण है, कमल के कृष्ण है। श्री रामकृष्ण ने किसी समय कहा था, गंगा के ऊपर एक प्रस्फुटित पद्म देखा, उस पर बाल गोपाल मूर्ति अपने सखा राखाल का हाथ पकड़कर नृत्य कर रही है। श्री रामकृष्ण की भविष्यवाणी थी, ब्रज के राखाल का जीवनावसान ब्रज की भावानुभूति में होगा। ब्रह्मानंद के गुरु भाइयों ने समझ लिया कि वो समय अति निकट है। कुछ क्षण बाद राखाल राज फिर से कहने लगे, मैं ब्रज का राखाल हूँ, मुझे घुंघरू पहना दो, मैं कृष्ण का हाथ पकड़कर नाचूंगा। दर्शन चलता ही रहा। पुनः कहने लगे, इस बार का खेल समाप्त हो गया। कृष्ण कृष्ण, आहा, तुम लोगों की आंखें नहीं है, देख नहीं रहे हो मेरे कमल के कृष्ण को, पीताम्बरधारी कृष्ण को। ब्रह्म समुद्र में विश्वास के बट पत्र पर बहे जा रहा हूँ। आहा, उसके दोनों चरण कितने सुंदर हैं। देखो देखो, एक सुकुमार बालक मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा है, कह रहा है, आओ। कुछ ही क्षण ब्रह्मानंद गहरे ध्यान में निमग्न हो गए। ध्यान में ही दूसरा दिन भी बीत गया। अगले दिन सोमवार 10 अप्रैल की रात को 8:45 पर वो ध्यान महासमाधि में लीन हो गया। दूसरे दिन नंदन पारिजात चंदन का लेप कर बेलूर मठ में गंगा तीर पर उनकी पूत देह अग्नि को समर्पित कर दी गई। साधु या साधक जीवन की पुण्य गाथा सदा के लिए हमारी आंखों से ओझल ही रहती है। इसीलिए उस इतिहास को सर्वांग सुंदर रूप से लिपिबद्ध करना असंभव है। पर भले ही हम यह न जाने कि रसीला फल किस प्रकार परिपक्व होता है, उसके रसास्वादन में कोई बाधा नहीं होती। जैसा कि श्री रामकृष्ण कहा करते थे, इतना हिसाब करके क्या लाभ, तुम आम खाओ। हरिओम तत्सत।